क्या है राम राज्य कि जहाँ कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, बीमार ना हो। अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो इसी तरह से आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, चाहे फ्री बिजली पानी देके, चाहे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देके। आधी आबादी को लेकर आपने बहुत बड़ी घोषणा की है, महिलाओं को 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। मैडम, क्या ये स्कीम और उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने 9 साल पहले जिस राम राज्य के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया, वो उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी ने दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए राम राज्य की परिकल्पना पर बात कही है। क्या है राम राज्य और क्या है इस बार दिल्ली के बजट में खास, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी जी हैं। मैडम, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के ग्रुप में। 76,000 करोड़ का बजट है और आप बार बार कह रहे थे कि राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो आपका सपना था, उसे इस बार पूरा किया जा रहा है। क्या है राम राज्य, क्या है, क्या करने वाले हैं? देखिए, इस बारी हमने सिर्फ 2024-25 का बजट दिल्ली के लोगों के सामने नहीं रखा, हमने अपनी सरकार का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा है। हमने दिल्ली के लोगों के सामने ये रखा है कि 2014 से 2024 तक दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी में कितने बड़े चेंजेस आए हैं। और अगर आप देखिए कि जब 2015 में हमारी सरकार बनी तो हम इस राम राज्य के ही परिकल्पना से प्रेरित थे। क्या है राम राज्य कि जहाँ कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, कोई बीमार ना हो। और अगर आप पिछले 9 साल से देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो इसी तरह से आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, चाहे फ्री बिजली पानी देके, चाहे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, चाहे उनको अच्छा इलाज देके, चाहे बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के। तो केजरीवाल सरकार का ध्येय ही ये रहा है कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उसके बारे में हमें सबसे पहले सोचना है। आधी आबादी को लेकर आपने बहुत बड़ी घोषणा की है, महिलाओं को 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। मैडम, क्या ये स्कीम और उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि केजरीवाल सरकार लगातार 9 साल से महिलाओं के लिए काम करती आई है। चाहे लड़कियों को अच्छा स्कूल देना हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के माध्यम से उनको इलाज देना हो, चाहे बुज़ुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ केजरीवाल सरकार ने किया है। लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है कि एक छोटे से खर्चे के लिए भी एक महिला को किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसके पिता हो, चाहे वो उसका बेटा हो। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि हम दिल्ली की हर महिला को उनके खाते में 1,000 रुपये महीने देंगे, जो उनके पैसे होंगे, जो वो खुद अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हैं, चाहे अपने बच्चों पे खर्च करना चाहें, चाहे परिवार के लिए कुछ लेना चाहें, चाहे वो जाके मूवी देखना चाहें, लेकिन वो पैसा उनका है। जी, क्राइटेरिया क्या है इसका? क्योंकि कुछ महिलाओं के मन में सवाल हैं, वर्किंग वुमेन को मिलेगा, होमली को मिलेगा, गर्ल्स को मिलेगा, किसको मिलेगा? देखिए, 18 साल के ऊपर जो दिल्ली की वोटर्स हैं, ये उनकी पात्रता होगी। 3 कैटेगरीज़ के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक, जो ऑलरेडी किसी सरकारी पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं, चाहे विधवा पेंशन हो गई, बुजुर्ग पेंशन हो गई। 2 ऐसी महिलाएं जो किसी सरकारी नौकरी में हैं, या 3 ऐसी महिलाएं जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं। तो आप मान लीजिए कि 20%, 15-20% महिलाएं एक्सक्लूड हो जाएंगी, लेकिन दिल्ली की ज़्यादातर महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। अर्थव्यवस्था पर, हमारे खजाने पर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आप पैसा देंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको लगता है कि इसके लिए बजट रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखा है, और आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की ही ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, बच्चों को स्कूलों में अच्छी शिक्षा फ्री देती है, इलाज फ्री देती है, तीर्थ यात्रा फ्री देती है, बस यात्रा फ्री देती है। लेकिन फिर भी देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो मुनाफे में चलती है। तो हम बहुत समझदारी से, बहुत एफिशिएंसी से, बहुत सोच समझ के सरकार चलाते हैं। आखिरकार हमारे मुख्यमंत्री IIT की ग्रेजुएट हैं, तो इसलिए हमने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। और सरकार क्योंकि ईमानदारी से चलती है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और हमारे पास इस स्कीम के तहत दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपये महीने देने के लिए पूरे पैसे हैं। जी, आप कई योजनाएं बनाते हैं लोगों के हित में, लेकिन वो योजनाएं आगे जाकर रुक जाती है। क्या ये माना जाए, ये वाली जो स्कीम है महिलाओं के पक्ष में, ये एप्लीकेबल हो जाएगी? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, हमने इस बजट में अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। जो सारे काम हमने किए हैं, चाहे स्कूल को ठीक करना हो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाने हो, चाहे बिजली फ्री देनी हो, सब कुछ हमने लड़ झगड़ के किया है। ऐसा नहीं है कि पिछले 9 साल में कोई बड़ी आसानी से काम हो गए हैं, लेकिन दिल्ली वालों को पता है
अरविंद केजरीवाल अगर कोई एक बार चीज़ ठान लें तो वो करके रहते हैं। इसी तरह से उन्होंने अपनी बहनों को, अपनी माताओं को वादा किया है कि वो सबको 1000 रुपये महीना देंगे, तो वो ज़रूर देंगे। एक सवाल और, शिक्षा पर काफ़ी आप लोगों ने फोकस किया और बजट भी बढ़ाया है, क्या थीम है इसके पीछे? क्योंकि आपने अपने बजट में ये भी कहा था कि अभी तक अमीर का बच्चा अमीर होता है और गरीब का बच्चा और गरीब हो जाता है, ये राम राज्य की परिकल्पना के उलट है। जबकि आपकी सरकार जब आई तो अब मजदूरों के बच्चे भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। देखिए, हमारी तो यही कोशिश है कि चाहे बच्चा गरीब परिवार से आए या अमीर परिवार से आए, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, टैलेंट अमीरी या गरीबी को देख के नहीं आता, टैलेंट तो हर बच्चे में है। अगर हम उसे सही अवसर देंगे तो हमारे गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, पिछले साल ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 2121 बच्चों ने नीट और जेईई का एग्ज़ाम क्लियर किया। दिल्ली के एक हिस्से में एक रीसेटलमेंट कॉलोनी है, गरीब इलाका है, वहाँ पे गर्ल्स स्कूल में से एक क्लास से 32 लड़कियों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया। देखिए, ये सब गरीब घर के बच्चे हैं। ये अगर इनको अच्छी पढ़ाई मिलती है या आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं तो एक पीढ़ी के अंदर अंदर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेंगे। जीडीपी की अगर बात करें और प्रति व्यक्ति आंकड़े की बात करें तो उसमें हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, कितना हम लोग आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देखिए तो जो दिल्ली का जीएसटीपी है वो दुगुना बढ़ा है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी डबल हुई है, और आज दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश से 2.5 गुना ज़्यादा है। आज दिल्ली के महंगाई का दर देश में सबसे कम है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का जादू है कि हम सब कुछ, हर सुविधा दिल्ली के लोगों को देते हैं, फिर भी हमारे खजाने में पैसा रहता है और दिल्ली के लोगों की जेब में भी पैसा रहता है। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी इस बजट को लेकर। दिल्ली के अंदर पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, इसके साथ साथ दिल्ली की आबादी के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली की महिलाओं के लिए 1000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की गई है। इससे दिल्ली के लोग तो खुश हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली सरकार भी गदगद है कि आधी आबादी को उनका सम्मान, उनका हक मिलेगा। अपने सहयोगी अनिल चौधरी के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।